आज दिन है मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र में काम के बढ़ते बोझ से परेशान आशा कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा प्रदर्शन। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में नगर पालिका द्वारा साफ सफाई के काम को निजी ठेकेदारों को सौंपे जाने के खिलाफ सफाई कर्मचारियों का संघर्ष हुआ तेज। ओडिशा हाईकोर्ट ने महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के विषय में राज्य और केंद्र सरकार की खिंचाई। अब खबरें विस्तार से। पिछले शुक्रवार महाराष्ट्र के ठाणे जिला में 1000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा उनके कार्यों की सूची में लगातार वृद्धि के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया। हाल ही में राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मृत्यु के बाद अंगदान का ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम दिया था और कार्यकर्ताओं द्वारा यह काम पूरा ना हो पाने पर सरकार ने हजारों कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया था, जिसने आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया था। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सरकार उन्हें अतिरिक्त कार्य देना बंद करे और जितना काम वे सालों से करती आई हैं, कम से कम उसके हिसाब से उन्हें तनख्वाह दे और उनकी काम करने की स्थिति को सुरक्षित बनाए। गए सोमवार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली नगर निगम के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों ने सरकार द्वारा राज्य भर के सारे शहरी नागरिक निकायों के स्वच्छता कार्यों को प्राइवेट ठेकेदार को देने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 450 सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई शहर के एक प्राइवेट ठेकेदार को राज्य भर का स्वच्छता कार्य का ठेका दिया है। ठेकेदार कंपनी कर्मचारियों को सरकारी न्यूनतम वेतन दर, जो कि 436 रुपए है, की तुलना में केवल 325 रुपए का ही भुगतान करती है। साथ ही सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में कटौती के अलावा इस निजीकरण की वजह से उनके काम करने की स्थिति में भी गिरावट आएगी और उनका शोषण बढ़ेगा। ओडिशा हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को लागू करने में विफलता को लेकर अदालत की अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट बेंच ने दोनों सरकारों को अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए दिसंबर 15, 2023 तक का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने दिसंबर 7, 2022 को सरकारी अधिकारियों को यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 की धारा 19B के प्रावधानों को लागू करने का आदेश दिया था, जिसका पालन अभी तक नहीं हुआ है। राष्ट्रीय खबरों में बस इतना ही। अभी सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहले सुर्खियां। यूएसए में एनएलआरबी ने बढ़ाई ट्विटर की मुश्किलें, कहा कार्यालय में वापसी के विरोध पर कर्मचारी की बर्खास्तगी अवैध। पोलैंड में फर्नीचर बनाने वाली कंपनी आइकिया में मजदूरों की बड़ी जीत, यूनियन नेता काम पर वापस लौटे। अब खबरें विस्तार से। यूएसए में राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड यानी एनएलआरबी ने इलॉन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स, जिसका पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, को श्रम संबंध कानून का उल्लंघन का दोषी पाया है। मामला कोविड के बाद एक्स द्वारा कार्यालय वापसी आदेश से संबंधित है, जब एक ऑफिसर ने आदेश देते हुए कहा था कि यदि कर्मचारी स्वस्थ होते हुए काम पर वापस नहीं लौटे तो माना जाएगा कि उन्होंने काम से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद एक कर्मचारी ने आंतरिक बातचीत में साथी मजदूरों से कहा था कि वो काम पर ना जाए और ना ही इस्तीफा दे, बल्कि नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करे, क्योंकि ऐसा करना कंपनी द्वारा गैर कानूनी होगा। कर्मचारी द्वारा ये बात कहे जाने के कारण उसे लोगों को उकसाने के लिए काम से निकाल दिया गया था। एनएलआरबी ने माना कि इस तरह की कार्रवाई सरासर गलत है और कंपनी द्वारा मजदूरों को सामूहिक रूप से कदम उठाने के अधिकार के खिलाफ है। एनएलआरबी ने कंपनी को समय दिया कि वो कर्मचारी के साथ सुलह कर ले। ऐसा ना करने पर एनएलआरबी कार्रवाई करेगी। पोलैंड के लुबावा में फर्नीचर बनाने वाली कंपनी आइकिया के मजदूर ने कंपनी के अवैध कार्रवाई के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। मामला 28 नवंबर 2022 का है, जब कंपनी ने ट्रेड यूनियन नेता डेरियस कवाका को झूठे आरोप लगाकर काम से निकाल दिया था। इस अवैध निलंबन के खिलाफ यूनियन ने कानूनी लड़ाई लड़ी और विजयी रही। मजदूर यूनियन एनएसजेड सॉलिडार्नोस के अध्यक्ष कावाका को कंपनी द्वारा एक सोची समझी कार्रवाई करते हुए निकाला गया था, ताकि ट्रेड यूनियन गतिविधियों जैसे कि यूनियन द्वारा सामूहिक सौदेबाजी कर कामकाजी परिस्थितियां और वेतन में सुधार के लिए सक्रिय प्रयास पर अंकुश लगाया जा सके।
आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इस शुक्रवार वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के साथ।